मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान संबोधन करते हुए इशारों ही इशारों में ललन सिंह पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने एनडीए से अलग होने को लेकर ललन सिंह पर ठीकरा ही फोड़ दिया और कहा कि हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हमारी पार्टी वाले और यहीं पर वो बैठे हुए हैं। अब उन्हीं से पूछिए। बाद में उन्हीं को लगा है कि वो लोग गड़बड़ हैं और हम लोग उनको छोड़ दिए। अब हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जा सकते। वो लोग सब गड़बड़ किए हैं। पहली बार 2005 में हम लोग उन सब के खिलाफ ही साथ लड़े थे और ये सब साथ ही थे, अध्यक्ष ही थे हमारी पार्टी के। और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यही बैठे हुए हैं। अब इसी से पूछिए, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे। एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, सीधे तौर पर सीधा इशारा खुले मंच से, क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके? देखिए प्रीति, है क्या कि चुनावी साल है और ऐसी स्थिति में तमाम जो गुणा गणित है उसको इसी ढंग से प्लेस किया जा रहा है कि मैसेज बहुत क्लियर जाए। इशारों इशारों में जिस तरह से हाथ को उठा करके सीएम ने दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक क्लैरिटी भी डाली और एक अपना एक तरह से सफाई भी रख दी कि चीज़ें हुई कैसे थी। अब जो है आने वाले समय में चूंकि बैक टू बैक कार्यक्रम बिहार के अंदर है, खबर ये भी है कि अभी कई सारे भाजपा के बड़े नेता आएंगे, नीतीश के साथ कंबाइंड प्रोग्राम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्लैरिटी थी उसको नीतीश ने रख दी। पॉलिटिकल सर्किल में कहा यह जा रहा था प्रीति कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश को लेकर ये चर्चा अक्सर होती है कि नीतीश जब भी शांत हो जाते हैं या मौन हो जाते हैं या लंबे समय तक मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते या भाषण नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ लोग ये बताते हैं, राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। तो तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही थी। नीतीश काफ़ी दिन से साइलेंट थे, मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका भाषण नहीं हो रहा था। तो नीतीश ने कहीं ना कहीं उस तमाम मिथ को तोड़ा है और तोड़ करके सीधे तौर पर इशारा करते हुए बताया कि ये ऐसा हुआ था, हमारी पार्टी गई थी, मैं नहीं चाहता, हमारी गई थी और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रह रहा हूँ। उन्होंने बहुत क्लियरिटी से कही। और देखिए नीतीश कुमार की इस बात को समझिए, नीतीश जब भी पीएम के साथ होते हैं तो हमेशा इस बात को कहते हैं, चाहे वो भागलपुर का कार्यक्रम हो, भागलपुर में किसान कल्याण का कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ भी नीतीश कुमार ने यही कहा था कि अब कहीं नहीं जा रहा। अब ये मधुबनी के झंझारपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी यही चीज़ें कही। तो कहीं ना कहीं इशारों को समझिए। पॉलिटिक्स के अंदर कई बार बहुत सारी चीज़ें जो शब्द में नहीं बयां हो सकते उसको इशारे बयां कर देते हैं। तो इशारों में प्रधानमंत्री के सामने नीतीश ने बिल्कुल पिक्चर साफ करने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के लोगों को भी संदेश दिया है कि आप भी कोई कॉकस क्रिएट ना करें, कहीं से कोई कैंप्स क्रिएट ना करें। तो ये बहुत सीधा संदेश है सीएम का और सीएम बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव को लेकर बहुत अटेंटिव दिख रहे हैं, बहुत एक तरह से विजिल्ड दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन है जो कल उनके संबोधन में देखने को मिला। प्रीति, स्वप्निल, बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने तो क्लैरिटी यहां पर कर दी, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिल गया। विपक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि हर बार आखिर क्या जरूरत है सीएम को ये बताने की कि वो साथ में रहेंगे। दूसरी तरफ जब वो अपनी ही पार्टी के शख्स पर इस तरीके से इशारा करते हैं जिसको हम क्लैरिटी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है, खुद की पार्टी के लोग ही एक बड़ा खेला कर देते हैं। प्रीति, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, है क्या कि विपक्ष ये चाहता है कि कहीं ना कहीं कैंप्स क्रिएट हों। हालांकि देखिए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसको हम क्षेत्रीय छत्रप कहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जेडीयू हो, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्टेक है बिहार के अंदर, प्रॉपर बिहार की बात करूं तो बहुत मजबूत स्टेक है इन दलों का। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने ये कह के कहीं ना कहीं ये बताया है कि, फिर मैं कोट कर रहा हूँ, कि कोई कैंप क्रिएट ना हो, कोई सेगमेंट पार्टी के अंदर क्रिएट ना हो। और विपक्ष, सीधे तौर पर विपक्ष को मौका मिलना वाजिब था कि विपक्ष ये टारगेट करने लगा कि नीतीश ये क्लैरिटी इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हो रहा था कि कोई कैंप क्रिएट हो रहा है। तो कैंप को न्यूट्रलाइज करने की ये पूरी कवायद थी
हालांकि ये मान के चलिए कि जिस तर्ज पर नीतीश अभी एक तरह से विजिल्ड हैं, जिस तरह से नीतीश अभी चुनाव को लेकर अटेंटिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो विपक्ष के आरोप के तौर पर हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मौका जरूर मिल गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। विपक्ष अब इस पर लगातार बयान विपक्ष की तरफ से आएंगे, वहीं जेडीयू की तरफ से भी ये बयान आएंगे कि विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। तो पॉलिटिक्स में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो नीतीश ने इशारा किया है और नीतीश ने जो बताया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश बिल्कुल चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और नीतीश हर बार पीएम के सामने, जब भी पीएम के साथ होते हैं, तो फिर मैं कोट कर रहा हूं कि पीएम के सामने जब भी होते हैं तो बहुत क्लियरिटी से बात रखते हैं। देखिए, अभी वक्फ बिल का कानून आया था, तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि कहीं नीतीश कोई स्टेप तो ना ले लेंगे, कहीं कोई नीतीश की आइडियोलॉजी आगे पीछे तो नहीं हो जाएगी। लेकिन नीतीश ने बहुत क्लियरिटी से ये तस्वीर साफ कर दी है कि हम साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ आगे चलेंगे। तो तमाम जो संदेश है वो बहुत क्लियर है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ठीक है स्वप्निल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वहीं अब इस पूरे बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, पहले वो सुनते हैं। आपके लिए जो बिसात अमित शाह जी ने बिछाई है, उसी के अनुरूप आपके पार्टी के जो भाजपा में अपने विचारों को समाहित कर चुके हैं, उनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है वो खेल अंतिम परिणाम के रूप में सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी की सभा में ही पुरानी बात कहकर उस वक्त की परिस्थितियों से अवगत कराया। उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। तब के जदयू के अध्यक्ष रहे राजीव रंजन सिंह की ओर भी इनका इशारा रहा। बाद में भूल सुधारी और आज एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राजद और कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तब की राजनीतिक परिस्थितियों को ही जिम्मेवार ठहराया। बहरहाल सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे। पलटी मार की अपनी छवि से त्रस्त नीतीश कुमार जी बार बार बताते रहते हैं। कभी सदन में विजेंद्र यादव को दोषारोपण करते हैं पलटी मारने के लिए, कभी ललन सिंह जी को करते हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार जी खुद अपने पलटू मार की छवि से त्रस्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नीतीश कुमार जी का फॉलोअर था। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से ये कहा, उनमें इतनी नैतिक साहस है कि अगर हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने भाई तेजस्वी और उनके दल को 2 बार मौका दिया, लेकिन तेजस्वी जी कहां मानने वाले थे। जो काम इनके पिताजी किए बिहार को लूटने का काम, वही काम तेजस्वी जी और उनके दल के लोग करने लगे। तो लगातार स्वप्निल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, आपने भी प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लाजमी है, चूंकि इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, लेकिन सीधे तौर पर जो आरोप है वो भी गंभीर है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का अगर हम जिक्र करें, सदन से लेकर खुले मंच तक वो हर बार एक ही बात को कहीं ना कहीं रिपीट करते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप एक तरफ तो क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वो अपनी गलती का ठीकरा अपनी ही पार्टी के लोगों पर फोड़ रहे हैं। बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जबकि उनको कहीं ना कहीं एक टैग यहां पर दे दिया गया है विपक्ष की ओर से। देखिए प्रीति, है क्या कि विपक्ष का काम है सत्ताधारी दल पे हमला करना, सत्ताधारी दल को घेरना, चाहे वो विपक्ष में आज राजद हो या कल भाजपा विपक्ष में हो। जो भी विपक्ष में होगा उसका काम है संवैधानिक तौर पर कि आप सत्ताधारी दल से सवाल पूछिए, चाहे वो सामाजिक सवाल हो या कोई विशेष बिंदुवार कोई सवाल हो। जहाँ तक रहा क्लियरिटी का सवाल, तो नीतीश लगातार ये बात कहते रहते हैं, लेकिन नीतीश के लिए जेडीयू की तरफ से जो बयान आया वो बड़ा मार्केबल था। उसको आप सुनिए और उसका एनालिसिस इस तौर पर किया जा सकता है कि जेडीयू की तरफ से कहा अब ये जा रहा है। मेरे कई जेडीयू के नेताओं से बातचीत हुई कि नीतीश ने बोलने के क्रम में बोल दिया और बोलने के बाद फिर को खुद सुधारा और सुधार करके कहा कि ऐसी चीज़ें हुई थी जो अब नहीं होगी। तो नीतीश ने कहीं ना कहीं जेडीयू ने इसको भी क्लियर किया है, नीतीश के बयान को भी क्लियर किया कि नीतीश ने बोलने के बाद अपने आप को बैक किया और बैक करके बताया कि ये चीज़ें हुई थी। लेकिन विपक्ष को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने एक टैग दे रखा है और टैग को कहीं ना कहीं जेडीयू को ख़त्म भी करना है। जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश उस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और बिहार में बीजेपी कई बार कह चुकी है, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि जो विपक्ष तमाम तरह के टैग्स और अलंकार और जिसको कहें तत्सम तद्भव उपसर्ग इस सब का इस्तेमाल करता है, तो उस इस्तेमाल से बचें। और ऐसी स्थिति में नीतीश लगातार क्लियरिटी की ओर जा रहे हैं और नीतीश की तरफ से जितने बयान आएंगे आप इसको नोट डाउन करिए प्रीति, आज पूरे दिन आप चैट में और हम आप रहेंगे
तो आप इस बात को देखेंगे कि जेडीयू की तरफ से जितने सारे बयान आएंगे उस बयान में कमोबेश भाषा अलग हो सकती है, शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन कंटेंट यही होगा कि नीतीश ने बोलने के क्रम में ऐसा बोला और बोलने के बाद खुद को बैक लिया और बैक लेके उन्होंने बताया कि तत्कालीन चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन अब किसी भी स्तर पर यह नहीं होना है। तो कंटेंट यही होगा, शब्दावली बदल सकती है। अब देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष क्या इसको वन डे इवेंट बना के रखता है या फिर आगे लेके चलता है इस बयान को। ठीक है स्वप्निल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर सियासी पलटवार भी हो रहा है और सियासी घमासान शुरू हो चुका है।